जहां मां लक्ष्मी की कृपा शांत मन पर बरसती रहती है, वहां अभाव भी धीरे धीरे समृद्धि का मार्ग खोज लेता है। जिस घर में श्रद्धा, सेवा और सद्भाव का दीप प्रतिदिन जलता रहता है, वहां सुख और सौभाग्य बिना बुलाए अपना निवास बना लेते हैं। मां महालक्ष्मी की करुणा जिस जीवन को स्पर्श कर देती है, वहां निराशा भी आशा में बदलने लगती है और हर नया सवेरा नई संभावनाएं लेकर आता है। आज की यह चर्चा आपके जीवन से जुड़े ऐसे संकेतों को सामने रखने वाली है, जिन पर यदि आपने समय रहते ध्यान दिया तो आने वाले दिनों के अनेक निर्णय पहले से अधिक समझदारी के साथ ले सकेंगे। आज हम उन परंपरागत ज्योतिषीय संकेतों पर विस्तार से बात करेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनका उल्लेख वर्षों से अनेक विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है। इस चर्चा के मध्य ऐसे महत्वपूर्ण विषय भी सामने आएंगे जो आपके आत्मविश्वास, आपके पारिवारिक जीवन, आपकी आर्थिक सोच और आपके भविष्य की योजनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दे सकते हैं। यदि आप इस पूरी चर्चा को धैर्यपूर्वक अंत तक सुनेंगे तो आपको केवल पारंपरिक ज्योतिषीय संकेत ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, धैर्य और सही निर्णय लेने से जुड़ी अनेक प्रेरणादायक बातें भी जानने को मिलेंगी। मेष राशि के प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रकाश बना रहे तथा आपके प्रत्येक शुभ संकल्प को उचित समय पर सफलता प्राप्त हो। आज का विषय अत्यंत विशेष है, क्योंकि हम पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर वक्री शनि के संकेत, राहु और केतु से जुड़े प्रभावों की व्याख्या, जीवन में आने वाले संभावित परिवर्तन, आवश्यक सावधानियां तथा आत्मबल को मजबूत बनाने वाले महत्वपूर्ण विचारों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि लगातार प्रयास करने के बाद भी मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, परिस्थितियां अपेक्षा से अधिक कठिन प्रतीत हो रही है, या आपके भीतर भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न जन्म ले रहे हैं, तो आज की यह चर्चा आपके लिए चिंतन का एक नया मार्ग खोल सकती है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। ऐसे समय में केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि मन की दृढ़ता भी परीक्षा से गुजरती है। यही वह समय होता है जब धैर्य, विश्वास और सही सोच सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का मूल्य किसी ने नहीं समझा, हमारे त्याग को किसी ने नहीं पहचाना और हमारी सच्चाई को कभी उचित सम्मान नहीं मिला। लेकिन समय का नियम यही है कि प्रत्येक कर्म का फल अपने उचित समय पर ही सामने आता है। आज की पूरी चर्चा का उद्देश्य किसी निश्चित भविष्य की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन पारंपरिक मान्यताओं और जीवन मूल्यों को समझना है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित, जागरूक और सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आज का कोई भी महत्वपूर्ण विषय आपकी जानकारी से छूट न जाए, तो इस पूरी चर्चा को धैर्यपूर्वक प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि प्रत्येक भाग पिछले भाग से जुड़ा हुआ है और आगे आने वाली बातें पहले बताए गए संकेतों को और अधिक स्पष्ट करेंगी। यदि आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो वीडियो को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। अपनी आस्था के साथ कमेंट में 5 बार हर हर महादेव अथवा जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए, ताकि आपके शुभ भाव इस आध्यात्मिक परिवार तक पहुंच सकें। यदि आपको ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषय पसंद आते हैं, तो हमारे परिवार का स्थायी हिस्सा बनने के लिए चैनल को अवश्य अपनाइए, क्योंकि आपका विश्वास, आपका स्नेह और आपका सहयोग ही हमें निरंतर ऐसे विषयों पर गहराई से कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब आइए पूरे धैर्य, सकारात्मक मन और श्रद्धा के साथ इस विस्तृत चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हम क्रमशः उन संकेतों, संभावनाओं और जीवन से जुड़े विचारों को समझेंगे जिनके बारे में पारंपरिक ज्योतिष में विशेष महत्व बताया गया है। मेष राशि के प्रिय साथियों, समय का चक्र कभी भी एक समान नहीं रहता, क्योंकि जिस प्रकार रात्रि के बाद नया प्रभात अवश्य आता है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद अवसरों का समय भी धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करता है। अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर लगातार प्रयास करने के बाद भी कुछ लोगों को सफलता देर से क्यों प्राप्त होती है, जबकि कुछ लोगों का मार्ग अपेक्षाकृत सरल दिखाई देता है। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके कर्म, उसके निर्णय, उसकी परिस्थितियों और ग्रहों से जुड़ी व्याख्याओं के साथ अलग अलग अनुभवों से गुजरता है। इसलिए किसी दूसरे की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करना उचित नहीं माना जाता। आज की चर्चा का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है, बल्कि उन संकेतों को समझाना है जिनके आधार पर आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अधिक धैर्य और समझदारी के साथ ले सकें। यदि पिछले कुछ वर्षों में आपको बार बार ऐसा लगा है कि आपकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिला, आपके प्रयास अधूरे रह गए या आपके मन में निराशा ने कई बार स्थान बना लिया, तो स्वयं को दोष देने के बजाय अपने अनुभवों से सीख लेने का समय आ चुका है। याद रखिए, कठिन समय केवल हमारी सहनशक्ति की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वह यह भी सिखाता है
कि कौन हमारा सच्चा साथ निभाता है, कौन केवल परिस्थितियों के साथ बदल जाता है और किन बातों पर भविष्य में अधिक सावधानी रखनी चाहिए। कई बार जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम केवल परिणाम देख रहे होते हैं, ताकि हम अपने भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को पहचान सकें। संभव है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे अवसर आए हों जिन्हें आपने पूरी निष्ठा से अपनाया, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहीं। फिर भी उन प्रयासों ने आपको अनुभव का वह धन दिया जो आगे चलकर सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। जब मनुष्य बार बार असफलताओं का सामना करता है, तब उसके भीतर दो रास्ते जन्म लेते हैं, पहला हार मान लेने का और दूसरा पहले से अधिक समझदारी के साथ फिर से आगे बढ़ने का। और इतिहास गवाह है कि दूसरा मार्ग चुनने वाले लोग ही अंततः बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इसी कारण आज आपको अपने मन से यह विचार निकाल देना चाहिए कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ किया गया निरंतर प्रयास ही भविष्य की नई संभावनाओं का आधार बनता है। पारंपरिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि जीवन के कुछ चरण व्यक्ति को पुराने अनुभवों की समीक्षा करने, अधूरे कार्यों को पूरा करने और भविष्य की दिशा को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि कोई पुराना कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, तो यह उचित समय हो सकता है कि आप उसे नई योजना, नए उत्साह और बेहतर तैयारी के साथ फिर से प्रारंभ करें। यदि किसी संबंध में केवल गलतफहमियों के कारण दूरी बढ़ गई थी, तो धैर्य, विनम्रता और स्पष्ट संवाद के माध्यम से उसे सुधारने का प्रयास करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी के स्थान पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक रहेगा, क्योंकि छोटी सी सावधानी भविष्य में बड़ी कठिनाइयों से बचा सकती है। इस अवधि में केवल लाभ की संभावना को देखकर निर्णय लेने के बजाय प्रत्येक कार्य की सत्यता, उसके परिणाम और उसकी वैधता को समझना अधिक आवश्यक माना जाता है। याद रखिए, जो उपलब्धि ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य से प्राप्त होती है, वही सबसे अधिक स्थायी होती है और वही मन को वास्तविक संतोष भी प्रदान करती है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखिए और परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि यही आत्मविश्वास भविष्य में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। जहां मां दुर्गा की कृपा मौन रहकर भी रक्षा करती है, वहां विपत्ति भी साहस के सामने अधिक देर टिक नहीं पाती। जिस हृदय में जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा और सच्चा विश्वास बस जाता है, वहां भय धीरे धीरे समाप्त होकर आत्मबल का प्रकाश फैलाने लगता है। मां भवानी का स्मरण केवल आस्था का मार्ग नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो थके हुए मन को भी नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज की यह विशेष चर्चा ऐसे संकेतों पर आधारित है जिन्हें पारंपरिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और जिनके बारे में अंत तक जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इस पूरे विषय में हम उन संभावित परिवर्तनों, आवश्यक सावधानियों और नए अवसरों पर विस्तार से विचार करेंगे जो आने वाले समय में आपके निर्णयों को नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपने पिछले कुछ समय से जीवन में रुकावटें, मानसिक उलझने या लगातार संघर्ष का अनुभव किया है, तो इस पूरी चर्चा को धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला प्रत्येक भाग पिछले भाग से जुड़ा हुआ है। संभव है कि इस चर्चा के अंत तक आपको कुछ ऐसे विचार और दृष्टिकोण प्राप्त हों जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करें, आपकी सोच को नया आधार दे और भविष्य के प्रति आशा जगाए। वृषभ राशि के सभी आदरणीय साथियों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। आज का हमारा विषय पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वक्री शनि के संकेत, राहु और केतु से जुड़ी व्याख्याएं, जीवन में आने वाली संभावित परिस्थितियां, आवश्यक सावधानियां तथा सकारात्मक अवसरों को समझने का प्रयास है। यह चर्चा किसी निश्चित भविष्य की घोषणा नहीं है, बल्कि उन पारंपरिक मान्यताओं और जीवन मूल्यों पर आधारित है जिन्हें अनेक लोग आत्मचिंतन और प्रेरणा के रूप में देखते हैं। यदि आपको कभी ऐसा लगा है कि लगातार परिश्रम करने के बाद भी परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिले, यदि कई बार आपने स्वयं को परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस किया, या यदि मन में भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहे हैं, तो आज की यह चर्चा आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा, उसके त्याग का मूल्य नहीं पहचाना जा रहा और उसके धैर्य की परीक्षा लगातार चल रही है। किंतु समय का नियम यही है कि परिवर्तन कभी भी अचानक सामने आ सकता है, इसलिए आशा और प्रयास दोनों को जीवित रखना आवश्यक होता है। कठिन परिस्थितियां केवल मनुष्य की शक्ति को नहीं परखतीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है। यही कारण है कि संघर्ष का प्रत्येक चरण भविष्य की सफलता की नींव भी बन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आज की चर्चा का कोई भी महत्वपूर्ण भाग आपकी जानकारी से छूट न जाए, तो इस पूरे विषय को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि प्रत्येक विचार अगले विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है।
यदि आपके हृदय में मां दुर्गा और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो अपनी आस्था व्यक्त करते हुए वीडियो को अपना स्नेह दीजिए और कमेंट में श्रद्धापूर्वक जय माता दी तथा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यदि आपको ऐसे आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और पारंपरिक ज्योतिष से जुड़े विषय पसंद आते हैं तो हमारे इस परिवार से अवश्य जुड़िए, क्योंकि आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमें निरंतर ऐसे सार्थक विषय आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। अब आइए उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिसने अनेक लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रखी है। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब शनि की गति में विशेष परिवर्तन की चर्चा होती है तब लोग अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों जैसे परिवार, आर्थिक स्थिति, आत्मविश्वास, निर्णय और भविष्य की योजनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। कई बार मनुष्य अपने संघर्षों को केवल कठिनाई समझ लेता है, जबकि वही संघर्ष उसे भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है वही समय आने पर सबसे अधिक स्थिर और सफल बनकर उभरता है। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया हो जब सब कुछ आपके विरुद्ध प्रतीत हुआ हो, तब भी यह याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। उसी प्रकार प्रत्येक कठिन अनुभव अपने भीतर कोई न कोई महत्वपूर्ण सीख अवश्य छिपाए रहता है। आज की पूरी चर्चा का उद्देश्य केवल संभावित ज्योतिषीय संकेतों को समझना नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि धैर्य, संयम, सही सोच, ईमानदार कर्म और सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को मजबूत बना सकते हैं। यही कारण है कि आगे आने वाले प्रत्येक भाग में हम एक एक विषय को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप केवल सुने ही नहीं बल्कि प्रत्येक विचार को अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर भी देख सकें। वृषभ राशि के प्रिय साथियों, जीवन का प्रत्येक अध्याय अपने साथ कोई न कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है, लेकिन उस संदेश को वही व्यक्ति समझ पाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मनुष्य लगातार चुनौतियों का सामना करता है तब उसके भीतर यह प्रश्न जन्म लेने लगता है कि आखिर उसकी मेहनत का उचित परिणाम कब दिखाई देगा और कब परिस्थितियां उसके पक्ष में बदलना प्रारंभ करेंगी। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जीवन के कुछ विशेष चरण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को अपने पुराने निर्णयों, अधूरे कार्यों और भविष्य की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। यदि पिछले कुछ वर्षों में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके प्रयासों की गति अपेक्षा से धीमी रही, अनेक कार्य बार बार रुकते रहे या सफलता आपकी पहुंच में आकर भी दूर चली गई, तो स्वयं को असफल मान लेने के बजाय यह समझने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक अनुभव आपको अधिक परिपक्व बना रहा है। याद रखिए, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटाता, वही अनुकूल समय आने पर सबसे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। जीवन कभी भी केवल सुख या केवल संघर्ष का नाम नहीं होता, बल्कि दोनों का संतुलन ही मनुष्य को वह अनुभव प्रदान करता है जिससे उसका व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक मजबूत बनता है। पारंपरिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि जब शनि से जुड़े विशेष योगों की चर्चा होती है तब व्यक्ति के भीतर आत्ममंथन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और वह अपने जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र को अधिक गंभीरता से देखने लगता है। यह समय केवल बाहरी परिस्थितियों को देखने का नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों का भी शांत मन से विश्लेषण करने का अवसर माना जाता है। यदि किसी कारण से आपके परिवार में लंबे समय से संवाद की कमी रही है या छोटी छोटी बातों ने बड़ी गलतफहमियों का रूप ले लिया है, तो धैर्य और मधुर व्यवहार के माध्यम से उन संबंधों को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास करना उपयोगी हो सकता है। कई बार केवल एक सच्ची बातचीत वर्षों की दूरी को समाप्त कर देती है, इसलिए अपने शब्दों में संयम और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक विषयों में भी जल्दबाजी के स्थान पर सोच समझकर आगे बढ़ना अधिक लाभदायक हो सकता है, क्योंकि सही समय पर लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय भविष्य की अनेक कठिनाइयों को सरल बना सकता है। यदि कोई पुराना कार्य अधूरा रह गया है या किसी योजना को आपने परिस्थितियों के कारण बीच में छोड़ दिया था, तो यह उचित समय हो सकता है कि उसे नए उत्साह और बेहतर तैयारी के साथ पुनः प्रारंभ करने पर विचार करें। जीवन में अनेक बार ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी बातों को कोई नहीं समझ रहा, उसके प्रयासों को कोई नहीं देख रहा और उसका धैर्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में व्यक्ति को अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। संभव है कि जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं किया, वही लोग भविष्य में आपकी सफलता की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। यही कारण है कि आज आपको दूसरों की राय से अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि कल के अपने ही स्वरूप से है। हर नया दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसलिए बीते हुए समय की निराशाओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए,
बल्कि उन्हें अनुभव के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़िए। आगे की चर्चा में हम विस्तार से उन पारंपरिक संकेतों को समझेंगे जिन्हें अनेक लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों से जोड़कर देखते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन आदतों को अपनाना आपके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है, किन बातों में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और सकारात्मक सोच तथा सतत प्रयास किस प्रकार जीवन की दिशा को मजबूत बना सकते हैं। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य केवल संभावनाओं पर विचार करना नहीं है, बल्कि आत्मबल, धैर्य, संयम और सही कर्म के महत्व को समझना भी है, क्योंकि यही वे आधार है जिन पर स्थायी प्रगति और वास्तविक संतोष का निर्माण होता है। शनि से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं में कर्म, अनुशासन और न्याय को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए आने वाले समय में जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर उठाया गया प्रत्येक कदम अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। राहु और केतु को लेकर भी अनेक पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित है, जिनके अनुसार ये व्यक्ति को भ्रम और सीख दोनों प्रकार के अनुभवों से परिचित कराते हैं। इसीलिए आने वाले समय में यदि कोई नया अवसर अचानक आपके सामने आए तो केवल उत्साह में निर्णय लेने के बजाय उसकी पूरी सच्चाई को समझने का प्रयास अवश्य कीजिए। कुछ लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति से जुड़े नए रास्ते खुल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपने पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी समय धीरे धीरे सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ अधिक देता है जो अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता। आपके जीवन में आने वाला हर नया अनुभव केवल एक घटना नहीं होगा, बल्कि वह आपको पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बनाने का माध्यम भी बन सकता है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि यही आत्मविश्वास भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। हो सकता है कि कुछ पुराने संबंधों की वास्तविकता भी अब धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट होने लगे, और जिन लोगों को आपने अपना सबसे बड़ा सहारा माना था, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई दे। ऐसी स्थिति में भावनाओं के स्थान पर विवेक को महत्व देना अधिक आवश्यक होगा, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो, यह आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका मार्गदर्शन करें और कठिन समय में आपका आत्मबल बढ़ाए। परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाए, यदि आपके भीतर विश्वास, संयम और कर्म के प्रति निष्ठा बनी रहे, तो सफलता आपके द्वार तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगाती। आज की चर्चा केवल भविष्य की संभावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात को समझने का भी प्रयास है कि कठिन समय में स्वयं को कैसे मजबूत रखा जाए और अवसर आने पर उसे कैसे पहचाना जाए। इसीलिए आगे हम विस्तार से समझेंगे कि किन आदतों से बचना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, किन संकेतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किन क्षेत्रों में आपको अधिक सावधानी तथा अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न मन में अवश्य उठता है कि ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित, सकारात्मक और मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकता है। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं में धैर्य, अनुशासन, सेवा, संयम और शुभ कर्मों को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आपके लिए लाभदायक माना जाता है। यदि पिछले कुछ वर्षों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आर्थिक परेशानियां आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, या परिवार के भीतर छोटी छोटी बातों पर तनाव का वातावरण बन जाता है, तो सबसे पहले अपने मन को कमजोर होने से बचाइए, क्योंकि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं रहता। कई बार इंसान अपने मन का दर्द अपने सबसे करीबी लोगों से भी साझा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा, और यही चुप्पी धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कम करने लगती है। हो सकता है आपने अपने समय, अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने स्नेह को दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के समर्पित किया हो, लेकिन बदले में आपको वैसा सम्मान या सहयोग प्राप्त न हुआ हो जिसकी आपने कभी उम्मीद की थी। जीवन का यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर त्याग का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि कई बार समय उचित अवसर आने पर ही हमारी मेहनत का मूल्य लौटाता है। यदि आपने किसी रिश्ते में विश्वास खोया है, किसी अवसर को अपने हाथों से निकलते देखा है, या अपने सपनों को अधूरा रह जाने का दर्द महसूस किया है, तब भी यह मत मानिए कि आपके लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार जब समय करवट बदलता है, तब वही व्यक्ति सबसे अधिक आगे बढ़ता है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और अपने कर्म को नहीं छोड़ा। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसे अवसर दिखाई दें जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए हर नए अवसर का स्वागत समझदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ करना अधिक उचित रहेगा। यदि किसी कारण से आपके जीवन में आर्थिक रुकावटें आई है, तो यह समय अपनी योजनाओं की समीक्षा करने,
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने और भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करने का भी हो सकता है। जो लोग अपने करियर, व्यापार या नौकरी को लेकर लंबे समय से चिंतित है, उनके सामने भी धीरे धीरे नए विकल्प खुल सकते हैं, बशर्ते वे लगातार प्रयास करना बंद न करें और अपने कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। कभी कभी जीवन हमें पहले परीक्षा देता है और उसके बाद सफलता का द्वार खोलता है, इसलिए संघर्ष के दिनों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी के रूप में देखना अधिक बुद्धिमानी होगी। यदि आपको लगता है कि दुनिया ने आपकी अच्छाइयों को कभी महत्व नहीं दिया, तब भी अपने स्वभाव की सच्चाई को मत छोड़िए, क्योंकि समय के साथ वही गुण आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप दूसरों की बातों से अधिक अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसकी राह धीरे धीरे सरल होती चली जाती है। संभव है कुछ पुराने संबंध अपने वास्तविक स्वरूप में आपके सामने आए और कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रेरणा तथा सहयोग लेकर प्रवेश करें, इसलिए हर व्यक्ति को समझने के लिए समय अवश्य दीजिए। ज्योतिषीय परंपराओं में यह भी माना जाता है कि अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति कठिन समय से भी बहुत कुछ सीख कर निकलता है और वही सीख उसके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। आने वाले समय में आपके व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन दिखाई दे सकता है कि लोग आपकी बातों को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से सुने और आपके विचारों को सम्मान देने लगे। जो लोग कभी आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वही लोग आपकी मेहनत और आपके आत्मविश्वास की चर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा परिचय शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से मिलता है। याद रखिए, किसी भी परिवर्तन का वास्तविक आधार केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय, निरंतर मेहनत और स्वयं पर अटूट विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आने वाले प्रत्येक अवसर को धैर्यपूर्वक परखिए, अपने अनुभवों से सीखिए, अपनी गलतियों को दोहराने से बचिए और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए हर दिन एक छोटा लेकिन सकारात्मक कदम अवश्य उठाइए। क्योंकि जब मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और लक्ष्य के प्रति समर्पण बना रहता है, तब परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, सफलता का मार्ग धीरे धीरे स्वयं बनना शुरू हो जाता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब शनि की गति वक्री मानी जाती है, तब उसके संकेतों को किस दृष्टि से देखा जाता है और लोग इस समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। ज्योतिष की परंपरा में प्रत्येक ग्रह अपनी निर्धारित गति से चलता हुआ माना जाता है, लेकिन जब किसी ग्रह की गति वक्री दिखाई देती है, तब यह माना जाता है कि उसके प्रभावों पर लोगों का ध्यान पहले की अपेक्षा अधिक केंद्रित हो जाता है। शनि को कर्म, अनुशासन, धैर्य और न्याय से जोड़ा जाता है, इसलिए अनेक विद्वानों का मानना है कि इस अवधि में व्यक्ति को अपने पुराने निर्णयों, अधूरे कार्यों और पिछले कर्मों की समीक्षा करने का अवसर मिल सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि छोटी सी सफलता प्राप्त करने के लिए भी असाधारण मेहनत करनी पड़ रही है, या आपकी योजनाएं बार बार अधूरी रह जाती थीं, तो यह समय अपने प्रयासों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी बन सकता है। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जीवन में लगातार विलंब, मानसिक दबाव और अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन हर कठिन चरण का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि वही समय व्यक्ति को पहले से अधिक मजबूत और परिपक्व बनाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह अवधि केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि व्यक्ति के धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास की भी परीक्षा लेती है, जिससे भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार हो सके। यदि परिवार के भीतर पिछले कुछ समय से मतभेद, गलतफहमियां या संवाद की कमी महसूस हो रही थी, तो अब यह समय धैर्य, समझदारी और मधुर व्यवहार के माध्यम से रिश्तों को फिर से मजबूत करने का अवसर बन सकता है। संभव है कि जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत लंबे समय से सीमित हो गई थी, उनके साथ फिर से संवाद का मार्ग खुलने लगे और पुराने मनमुटाव धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा में बढ़े। रिश्तों की वास्तविक मजबूती केवल शब्दों से नहीं बनती, बल्कि विश्वास, सम्मान और समय देने की आदत से बनती है। इसलिए इस अवधि में इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान देना आपके लिए उपयोगी माना जा सकता है। आर्थिक मामलों में भी कई लोग यह अनुभव कर सकते हैं कि लंबे समय से रुके हुए कुछ प्रयास आगे बढ़ने लगें या पहले की मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना प्रारंभ हो जाए। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है या किसी योजना पर लगातार रुकावटें आ रही थीं, तो यह समय उसे दोबारा व्यवस्थित ढंग से शुरू करने का भी संकेत माना जा सकता है। कभी कभी जीवन हमें दूसरा अवसर इसलिए देता है ताकि हम पहले की गई गलतियों को सुधार सकें और इस बार अधिक समझदारी तथा अनुभव के साथ आगे बढ़ सकें। यदि किसी कारण से आपका कोई महत्वपूर्ण सपना अधूरा रह गया था, तो निराश होने के बजाय उसे फिर से नई योजना और नए उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लगातार प्रयास ही सफलता का सबसे मजबूत आधार होता है। संभव है कि कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आए जिन्हें आपने पहले महत्व नहीं दिया था, लेकिन वही अवसर भविष्य में आपकी प्रगति का कारण बन सकते हैं।
इसलिए प्रत्येक संभावना को धैर्यपूर्वक परखना आवश्यक रहेगा। यह समय केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं को भी संतुलित करने का समय माना जाता है, क्योंकि स्थायी सफलता हमेशा संतुलित निर्णयों से ही प्राप्त होती है। कई लोग इस अवधि में अपने भविष्य को लेकर अधिक विचार करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं और अपने जीवन की दिशा को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सोच के साथ साथ कर्म की गति भी बनी रहे। अत्यधिक चिंता, बार बार एक ही बात पर विचार करना या बिना कारण भविष्य की आशंकाओं में उलझे रहना किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच और व्यावहारिक निर्णय दोनों को साथ लेकर चलना अधिक लाभदायक रहेगा। यदि आपके सामने कोई नया निर्णय आए तो केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव, तर्क और परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि सही समय पर लिया गया संतुलित निर्णय लंबे समय तक अच्छे परिणाम दे सकता है। याद रखिए, परिस्थितियां बदलने की शुरुआत अक्सर हमारे भीतर से होती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाइए और हर नए दिन को एक नई संभावना के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अंततः अपने लक्ष्य के अधिक निकट पहुंचता है। अब एक बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे अवसर सामने आते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे परिणाम लंबे समय तक कठिनाइयां भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपके परिचय का कोई व्यक्ति बहुत कम समय में असाधारण धन अर्जित करता हुआ दिखाई देता है और वह आपको भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने लगता है। तब केवल उसकी सफलता देखकर निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता। हो सकता है बाहर से सब कुछ आसान और लाभदायक दिखाई दे, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां, उसके निर्णय, उसकी जिम्मेदारियां और उसके कर्मों का प्रभाव अलग होता है। इसलिए दूसरों के रास्ते को आंख बंद करके अपनाना समझदारी नहीं होती। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं में भी यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी ग्रह स्थिति, कर्म और परिस्थितियों के अनुसार अलग दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए किसी दूसरे की सफलता को अपनी सफलता का निश्चित सूत्र नहीं माना जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि बिना अधिक मेहनत किए बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, तो सबसे पहले उस प्रस्ताव की सत्यता, वैधता और उसके परिणामों को पूरी सावधानी से समझना आवश्यक है। क्षणिक लाभ का आकर्षण कई बार व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जिनका पछतावा बहुत लंबे समय तक करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य और विवेक दोनों को साथ लेकर चलना ही सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता है। याद रखिए, ईमानदारी से कमाया गया छोटा लाभ भी मन की शांति देता है, जबकि गलत मार्ग से प्राप्त बड़ी उपलब्धि भी भीतर असुरक्षा और भय का कारण बन सकती है। यदि आपका लक्ष्य स्थायी सफलता प्राप्त करना है, तो शॉर्टकट के बजाय परिश्रम, अनुशासन और सही दिशा में निरंतर प्रयास करना ही सबसे उचित विकल्प माना जाता है। दूसरों की चमक देखकर अपने सिद्धांतों को छोड़ देना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि हर चमकती हुई वस्तु वास्तव में सोना नहीं होती और हर आसान दिखाई देने वाला रास्ता सुरक्षित भी नहीं होता। इसलिए अपने जीवन के निर्णय स्वयं की परिस्थितियों, अपने अनुभव और अपने विवेक के आधार पर लीजिए, क्योंकि वही निर्णय भविष्य में आपको सच्ची संतुष्टि और स्थिर प्रगति प्रदान कर सकते हैं। अब यदि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की बात करें, तो सबसे पहले अपने व्यवहार में विनम्रता, धैर्य और संयम को स्थान देना आवश्यक माना जाता है। अनेक लोग श्रद्धा के साथ शनि चालीसा का पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों में सुधार लाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, असहाय लोगों के प्रति करुणा रखना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना ऐसे कार्य हैं जिन्हें अनेक परंपराओं में अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद परिवार, बुजुर्ग, श्रमिक या आर्थिक कठिनाई से जूझ रहा व्यक्ति है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करना केवल एक दान नहीं, बल्कि मानवता के प्रति आपका सम्मान भी माना जा सकता है। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना, उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराना तथा प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति संवेदनशील रहना भी सकारात्मक जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या छल की भावना न रखें, क्योंकि शांत और स्वच्छ विचार ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब मन सकारात्मक होता है, कर्म ईमानदार होते हैं और लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब धीरे धीरे जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती है और व्यक्ति पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इसी कारण अपने प्रयासों को कभी मत रोकिए, अपने विश्वास को कभी मत खोइए और प्रत्येक नए दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करने के सबसे अधिक अवसर बनाता है। धन्यवाद।